जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ईवीएम वाला तोता विषय है। तो ईवीएम का जो तोता है उसकी जान सत्ता पक्ष की है, क्योंकि ईवीएम वाले तोते में सत्ता पक्ष की जान फंसी है और वो लगातार ईवीएम से ही पूरे देश पे कब्जा बना रखा है। पूरे मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। बहुजनों के साथ जिनमें अत्याचार, अनेक मशीनरी का दुरुपयोग करके उसको डरा धमका और उसका अधिकार शोषण करता जा रहा है। लूट पाट बर्बादी होती जा रही है, क्योंकि ईवीएम की ही देन है। ईवीएम एक ऐसी बीमारी है जो बहुत भयंकर बीमारी ईवीएम की है, और इसका विरोध पूरा बहुजन समाज 88% लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं 12% के लोग क्यों नहीं कर रहे। इसका मतलब है ईवीएम सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन कुछ तो एक पार्टियां जो है वो ईवीएम का विरोध नहीं करती, क्योंकि वही सत्ता में है। इसका मतलब है कि ईवीएम से ही उनका फायदा होता है, इसलिए वो विरोध नहीं करते। क्योंकि चोर कभी अपना विरोध नहीं करता। ये साबित होता है कि ईवीएम से ही गड़बड़ी करके लोग सत्ता में आ रहे हैं और बहुजनों का हक और अधिकार छीन रहे हैं, जिसकी संख्या 12%। वो हर बार 450, 350 के आसपास सीटें क्यों जीत रहा है। 12.5% को अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो 30 सीटें भी नहीं जीत सकता। उसकी 450 की 350 की दूर की बात है। तो कहीं न कहीं ईवीएम से ही इसका दुरुपयोग हो रहा है, और ईवीएम के खिलाफ पूरे देश को, पूरी जनता को आगे आना होगा। ईवीएम को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ईवीएम ही संविधान को ख़त्म कर रही है। ईवीएम ही एक बीमारी है जो संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। अगर संविधान बचाना है तो ईवीएम को ख़त्म करना होगा। ईवीएम हटेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। वरना ईवीएम के तोते वाली सरकार सबको तबाह कर देगी और सभी को गुलाम बना देगी। इसलिए ये साबुत है ईवीएम के पक्ष में वो कभी नहीं बोल रही है। इसका मतलब है कि वो ईवीएम से ही हर बार चुनाव जीत रही है और जनता को बेवकूफ़ बनाए रहे हैं। तो सभी को ईवीएम के खिलाफ उठ खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि ईवीएम से ही संविधान बच सकता है। ईवीएम ख़त्म होगा तभी संविधान बचाया जा सकता है, क्योंकि संविधान सभी को अधिकार देता है, सभी चीज़ की जांच करने का अधिकार देता है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष ईवीएम को जांचने परखने क्यों नहीं देता है। इसका मतलब है कि उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी करके वो सत्ता पक्ष में सत्ता में आता है और लोगों का अधिकार छीनता है, और सारी मशीनरी उसके साथ मिली भगत में लगी हुई है। इसका मतलब है साफ है कि चोर जो है अपना विरोध कभी नहीं करता। इसलिए वो साबित हो रहा है कि सभी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे, तो सत्ता पक्ष में है। इसका मतलब है कि इनको फायदा इस ईवीएम से हुआ है, इसलिए नहीं विरोध करते। हमारे जितने वकील ईवीएम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं वो काफ़ी बधाई के पात्र है, क्योंकि ईवीएम सभी देश के सभी वकीलों को भी इसी तरह खड़े होने की आवश्यकता, पूरे देश की जनता को खड़े होने की आवश्यकता है। पूरी जनता
रोड पे आएगी ईवीएम को तभी हटेगी, क्योंकि ईवीएम को हटाना ही उसका चुनाव जीतना है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी वो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। ईवीएम नहीं हटेगी तो भी कभी नहीं जीत सकते, इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। 2024 का चुनाव जो है, सबसे बड़ी बहादुरी ईवीएम को हटाओ और संविधान बचाओ, यही नारा है जो कि इससे ही बच सकता है। क्योंकि 12% के लोग कैसे सत्ता में आते हैं, जिस गांव में 4-5 घर वो कैसे पूरे देश पे कब्जा बना रखा है। इनकी संख्या देखिए, गांव-गांव जाके इनकी संख्या कितनी है तो सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन आज इसलिए ईवीएम का ही विरोध करने की आवश्यकता है। ईवीएम का तोता जो है उसकी जान सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष की जान ईवीएम के तोते में है, और इसी ईवीएम तोते को ही की जान निकालनी होगी। जब तक नहीं निकालेंगे इस तोते की जान, तब तक वो सत्ता पक्ष बरकरार रहेगा, वो मजबूत बनता जा रहेगा। इसलिए ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ। पूरी जनता ईवीएम के लिए खड़े हो, क्योंकि ईवीएम ही पूरे संविधान को, पूरी कानून व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है, पूरे देश की हालात को खराब कर दिया है। लोगों के पास रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, यही वजह है कि ईवीएम के द्वारा ही उनके अधिकार, नौकरी छीने जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं, उनके घर द्वार छीने जा रहे हैं। ये केवल ईवीएम का ही के द्वारा ही दुरुपयोग किया जा रहा है, जो ईवीएम के द्वारा ही सत्ता में आ रहे हैं और लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो ईवीएम के खिलाफ ही खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज न किया जाए, लेकिन ईवीएम एक ऐसी है बीमारी जो इसका बहुत सख्ती से इलाज करने की आवश्यकता है। क्योंकि ईवीएम पूरे सत्ता को फल फुला रही है। ईवीएम के ही द्वारा सत्ता पक्ष गदगद हो रहा है, ईवीएम के द्वारा ही वो अपना हथौड़ा चला रहा है। तो इसको सभी जनता को मालूम होना चाहिए कि ईवीएम को ही हटाने की आवश्यकता है। ईवीएम से ही हमारे लोगों को अत्याचार, अधिकार छीना जा रहा है। लोगों के ऊपर जुर्म जातियाँ जो हो रही है, ये ईवीएम से हो रही है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा, ईवीएम हटेगा तो संविधान बचेगा, क्योंकि संविधान बचेगा तो देश रहेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा, क्योंकि ईवीएम उन विरोधियों के हाथों में है जिसका दुरुपयोग विरोधी कर रहे हैं, और ईवीएम के द्वारा वो सत्ता पक्ष में आ रहे हैं। इसलिए बहुजनों को जागने की आवश्यकता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, यही हमारा उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोग इस तरह आगे आएँ इसके लिए, और संविधान बचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।